सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं था और इस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। पति पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना और माता पार्वती की भी पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, उस साहूकार की मनोकामना को आप पूर्ण कर दीजिए, उसे आप एक पुत्र दे दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहे। माता पार्वती और भगवान शिव की बात साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख था। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा करता रहा। साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार काशी भेजते हैं। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला करके और बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और उस बालक से कहते हैं कि तुम रास्ते में जहाँ भी रुकना, यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। और रास्ते में देखते हैं कि एक नगर पड़ता है जहाँ पर राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से राजा की कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजा ने साहूकार के पुत्र को देखा और वो सोचने लगे क्यों न हम इसी बालक से अपने पुत्री का विवाह कराएं। पुत्री का विवाह उसी बालक से कर देते हैं, लेकिन पुत्री को उस राजकुमार के साथ भेजते हैं। तो बालक को इस बात का आभास पहले से हो जाता है और वह राजकुमारी की चुनरी पर यह लिख देता है कि तुम्हारा विवाह जो है मेरे साथ हुआ है और लेकिन तुमको राजकुमार के साथ तुम्हारे पिता भेजेंगे। राजकुमारी जब चुनरी पर लिखा हुआ देखती है तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर देती है। और इधर जो है साहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचने पर वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। जैसा कि शिव जी ने वरदान दिया था, कुछ ही देर बाद उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसका मामा बहुत जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय पार्वती जी और भगवान शिव उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, पता नहीं कौन रो रहा है और उसके रोने का स्वर मुझे सहन नहीं हो रहा है, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन पार्वती माता ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस नगर के राजा ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसका बहुत ही स्वागत किए और उनके साथ अपनी पुत्री को विदा किए। इधर साहूकार अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे पता चला कि मेरा पुत्र जीवित आ रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बहुत ही खुश होते हैं। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे भक्त, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने
और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। जय मैया पार्वती की।